एक आदमी बड़ा मालदार था, बड़ा पैसा वाला था, बड़ा बखील, कुर्बान जाओ। 4 बेटा। कितने बेटे हैं? अरे बोलो भाई कितने बेटे हैं? 4 बेटा। और कुर्बान जाओ, अफसोस का मकाम यह है, एक को साइंसदान बनाया, एक को प्रोफेसर बनाया, एक को बैरिस्टर बनाया, एक को जज बनाया। चारों बेटा को हाई फाई तालीम दिलवाई, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर सका। आखिर वो भी वक्त आया और मौत सामने खड़ी है। पैसे की कमी नहीं है, और कुर्बान जाओ, पैसे की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, सोना चांदी की कमी नहीं है। मरने वाला मर रहा था, बड़ा ज़ारो कतार रो रहा था। बेटे लोग सामने खड़े हो गए। अब्बा आप रोते क्यों हैं? रोते क्यों हैं? बोले बेटा रो इसलिए रहा हूं, मौत मेरे सामने खड़ी है। मैं ना नमाज पढ़ी, ना मैं मदरसा गया, ना मैं कुरान पढ़ा, ना मैं रोजा रखा। बेटा मैंने दुनिया तो कमा ली, आखिरत नहीं कमा पाया, इसलिए रो रहा हूं। तो बेटों ने कहा कि अब्बा हम लोग हैं ना, अब चिंता क्या करते हैं? अरे बेटा कब तक रहोगे? जब तक हम जिंदा हैं सामने खड़े हो। मर जाएंगे तो वहां मेरा साथ कौन देगा? वहां मेरा साथ कौन देगा? ओहो, बेटे दिलासा देते रहे, घर वाले दिलासा देते रहे। तो बाप ने कहा कि बेटा एक वसीयत है, एक वसीयत है, मेरे मरने के बाद पूरी कर दोगे? बेटों ने कहा कि लब्बैक, आप कहें तो सही, फरमाए तो सही, हम लोग वसीयत पूरी कर देंगे। तो बाप ने कहा कि बेटा सुनो, मेरी मौत हो जाए, मेरी जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देना, लेकिन बेटा मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान को, कोई कुरान पढ़ने वाले को कुरान पढ़वा देना और मेरे हक में दुआ कर देना, शायद अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। बेटों ने कहा कि ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम हुआ करते थे, इक्का दुक्का लोग कुरान शरीफ पढ़ने जानते थे। वो नया नया दौर है। मरने वाला मर गया और गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज हो गई, मिट्टी के अंदर में दफना दिया गया, दबा दिया गया, और सारे रिश्तेदार लोग अपने अपने घर चले गए। अब ये चारों बेटा रात में बैठा कि भाई बाप की वसीयत है, कोई हाफिज कुरान को लाना है और कुरान पढ़कर दुआ करना है, बख्शिश मगफिरत की, अब्बा के लिए दुआ करना है। तो बड़ा बेटा बोला कि सुनो, हाफिज कुरान कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा उतना टेंशन नहीं पालेंगे। अब्बा गया, झमेला खत्म हुआ, वो जाने उसका अमल जाने, उतना टेंशन नहीं लेना है। और बड़ा भाई उठा चला गया, मझला भाई उठा चला गया, तीसरा भाई उठा, वो भी चला गया। छोटा बेटा बोला कि नहीं, मी तो ढूंढूं, जहां हाफिज कुरान मिलबे मी न्योसुम और कुरान पढ़े मैं पढ़वे, मी अपना अब्बार जुन्ने मी दुआ करूं। छोटा बेटा घर से निकल गया और सुनो सुनो, बिहार की सरजमीन भागलपुर पहुंचा और एक गली से गुजर रहा था तो देखा कि एक साइल है। साइल जानन ना? अरे मांगने वाले जानते हैं? वो साइल आ रहा है तो सलाम हुई, सलाम किया। ओ साइल से ये नौजवान पूछने लगा कि बाबा आप गली गली घूमते हैं, आपकी नजर में कोई हाफिज कुरान पढ़ने वाला है? बोला कि बेटा क्या बात है, तुम्हारा घर कहाँ है? बोला मेरा घर कटिहार बारसोई है। बोला तू यहाँ भागलपुर में क्या कर रहे हो? बोला कि नहीं, मेरे अब्बा इंतकाल कर गए हैं, उनकी वसीयत थी कि मेरे मरने के बाद किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर कुरान पढ़वा कर मेरे हक में दुआ करवा देना, शायद मेरे अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे। तो बाबा ने कहा, साहिल ने कहा कि बेटा तोर भोर बारसोई कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिल लो पूरे कटिहारों? बोले बाबा अगर वहां मिलता तो हम भागलपुर काहे के लिए आते? तो बाबा सोचने लगा बड़ा अच्छा मौका है, जब कटिहार में कोई कुरान पढ़ने जानता ही नहीं है तो काहे ना हम हाफिज कुरान बन जाए। बोला बेटा पैसा कितना दोगे? बोला पैसा की बात मत कीजिए, दौलत बहुत है, वो जितना लेगा देंगे। बोला बेटा तुम्हारी परेशानी दूर। बोला कैसे? मिल गया। बोला मिल गया नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है, हम हाफिज कुरान भी हैं, अकारी भी है, अब था कुछ नहीं, पढ़ा लिखा नहीं था। वो सोचा कि जब कटिहारे में कोई पढ़ने वाला नहीं है तो हमारी गलती कौन पकड़ेगा? भाई गलती कौन पकड़ेगा? पढ़ा लिखा नहीं पकड़ेगा? अरे बोलो भाई कौन पकड़ेगा? जे पढ़ा लिखा है वही ना पकड़ बे। और कुर्बान जाओ,
बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। और घर लेकर आया, खाना पीना खिलाया, बोला पढ़ना शुरू कर दीजिए। ए बाबू, ए बैठो ना बाबू, बैठना बेटा, बैठना, बैठ जा, बैठ जा। हो वो तो हाफिज वो साहिल कहने लगा कि पढ़ें, बोला नहीं यहाँ मत पढ़िए, आप चलिए कब्रिस्तान, मेरे अब्बा के सिरहाने बैठ के पढ़िएगा ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। बोला कहीं पढ़वा लो, सिरहाने पढ़वा लो, 35 पढ़वा लो, सही पढ़ो। गया कब्रिस्तान, पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी आखिर अल्लाह का खौफ था दिल के अंदर में, पढ़ना शुरू किया। ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बोले बहुत स्पीड हो तो हाफिज साहब पढ़ो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये लाया है, हम नहीं लाए, हम भी लाएंगे। वो भी चला गया, एक जाहिल को वो भी पकड़ के लाए, घर में खिलाया पिलाया, बोला कि पढ़ें, बोला यहाँ मत पढ़िए, मेरे छोटा भाई का हाफिज साहब वहाँ पढ़ रहा है, उसी के बगल में आप बैठ के पढ़िएगा। ये बोला रे वहाँ हाफिज साहब से मेरा हाफिज साहब नहीं से, बोला जे है बे वही सन फैसला है, जा। वो कब्रिस्तान गया, वो जो पढ़ रहा था देखा बाप लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी वाला आ रहा, वो समझा बाप रे असली हाफिज साहब उसको ना, ये हाफिज साहब था ना वो हाफिज साहब था। ये गए, वो चुप हो गया, बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए, आप 35 बैठ जाइए पैर की तरफ, वो सिरहाने की तरफ पढ़ेगा। बोला पढ़िए आप लोग, बोला नहीं आप लोग जाइए ना, हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोला नहीं पढ़ाई शुरू कीजिए। पहला वाला जो बोला कि दिल में सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, पढ़ाई शुरू किया। ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये पक्का जाहिल है, तो वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। समझ गए, जब बंदे मिल गया। तीसरा भाई बोला कि 2 भाई हाफिज कुरान को ला सकता, हम नहीं ला सकते। वो भी गया, तीसरा जाहिल को पकड़ के ले गया। बोला हम कहाँ बैठेंगे? बोले यहाँ बैठिए, 2 हाफिज साहब पढ़ रहे हैं। पहला वाला बोला है खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। ये तीसरा समझ गया, ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ने लगा, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा जाहिल को पकड़ के ले गया, बोला चारों आदमी 4 कोना में बैठिए, अब मेरा अब्बा का 2 आदमी हाथ पकड़िए, 2 आदमी पैर पकड़िए और सीधे जन्नत में घुसा दिए। बोला बेटा जन्नत में तो घुसा देंगे, हम लोग घुसाने के लिए आए हैं, चिंता मत करो, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोला कितना टाइम लगेगा? तो बोला बाबू देखो बेटा जन्नत तो नजदीक में नहीं है, जन्नत तो बहुत दूर है, कम से कम 2 महीना लगेगा। बोला 2 महीना लगे कि 5 महीना लगे, पैसा कमी नहीं है, जन्नत में घुसा देना है। पहला वाला बोला ये ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तीसरा बोला ये अंधेरी तकलीफ कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। चौथा समझा ये तीनों जाहिल है। वो भी बोला जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने। ओ मेरे बच्चों नौजवानों, ओ मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, ईमानदारी के साथ बताओ उसके बाप को फायदा मिला? अरे बोलो इमाम भाई फायदा मिला? नहीं मिला। सुनो मैं तो ये कहता हूं मेरी माँ बहनों सुनो, उसी में से अगर एक बेटा को अगर वो कुरान पढ़ा देता, इंशाअल्लाह वही बेटा सूरह फातिहा पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता, तो शायद अल्लाह कुरान के तवस्सुल से उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। बच्चा जब पैदा होगा तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? कौन सा अमल करोगे? कौन सा काम करोगे? मालूम नहीं है? अजान। हाँ अजान देना छे, अजान देना छे तो अजान के दीबे? हाँ है सही बोला, मौलवी साहब दिए ना, मौलवी साहब दिए। क्या मौलवी साहब दिए? बच्चा पैदा करो तुम, अजान देगा मौलवी साहब? ताजी वाली बात भाई। अरे भाई आप क्यों नहीं दे सकते हो? आप भी तो मुसलमान हो, तुम्हें अजान क्यों नहीं आती है? मेरे बच्चों नौजवानों, ये अफसोस का मकाम है कि मुसलमान का बच्चा हो, मुसलमान हो, उसे अजान देने ना आती हो। दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर दो। मेरे माँ बहनों सुनो, अभी तो बड़ा मुश्किल हो गया। एक जमाना वो था जब बच्चे घर में पैदा होते थे। क्या बोलो बात सही कि नहीं? बोलो भाई, बच्चे घर में पैदा होते थे। अभी बच्चा घर में पैदा नहीं होता, हॉस्पिटल में।
या अल्लाह, ये कौन कौन जमाना आ गया। और डॉक्टर लोग भी बड़ा फायदा उठाता है। आहा, चेकअप में जाइएगा ना, बोलेगा अरे बाप, बच्चा का नट्टी में नस फंस गया, ऑपरेशन करो बाहर। नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। ए मेरी माँ बहनों सुनो और कुर्बान जाओ, पहले की भी ये तो औरतें थी, तो पहले जमाने में डॉक्टर नहीं था, पहले जमाने में ये ऑपरेशन करने वाले नहीं थे, तो बच्चे होते कैसे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जा बाबू, बैठ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन, बैठ जाए बाबू, माशाल्लाह। तो मेरा कहने का गरज यही है, मेरी माँ बहनों सुनो, पहले की माएँ कैसे हुआ करती थी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। बच्चा जब पैदा हो, दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, और 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन, अरे जोर से बोलो ना भाई, 7वें दिन अकीका जानते हैं ना। अकीका में क्या करना पड़ता है। इसको पते नहीं अकीका किसको कहता है। अकीका, लड़का है 2 बकरा ज़बह करो, लड़की है 1 बकरा ज़बह करो। अगर लड़का के लिए 2 बकरा नहीं है, कम से कम 1 बकरा ही सही ज़िबा करो, गोश्त बनाओ, लोगों में तकसीम कर दो, रिश्तेदारों में तकसीम कर दो, आप भी खाओ, और लगे हाथ एक अच्छा सा बच्चे का नाम रख दो। बच्चे का अच्छा नाम रखो। देखो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो और उसके कानों में आजान दो, ये बच्चे का हक है। हमारी माँ बहनों सुनो, हॉस्पिटल में बच्चा अगर पैदा हो, हॉस्पिटल में डिलीवरी होता है, हफ्तों दिन गुजर जाते, 10 दिन छुट्टी नहीं मिलतो, जा 10 दिन छुट्टी नहीं मिलबे, डॉक्टर को नहीं रहवा है बे, 15 दिन तक बेड रेस्ट हैवा है बे, घोर जवानी है तो डॉक्टर तो बोलवे करेगा, उसको तो बिल न बनाना है। मेरे माँ बहनों, बच्चा चाहे हॉस्पिटल में पैदा हो, चाहे घोरों पैदा हो, सबसे पहला काम करबो, बाहर कानों आजान दिलावो। दाहिना कान आजान, बाएं कान तकबीर, लगे हाथ 7वें दिन अकीका करो, और बच्चे की तरफ से एक सदका है। और सुनो, ये अकीका बच्चे का कर दोगे, वो बच्चा कभी जल्दी बीमार नहीं होगा, और सुनो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र को बढ़ाएगा। अकीका एक सदका है, अकीका सदका है। अब बताया कि अगर 7वें दिन ना कर सको, तो जब आप उस लायक हो जाओ, तो आप जिंदगी में कभी भी अपनी उम्र में बच्चे का सदका करो। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीका किया था। तो लगे हाथ 7वें दिन कोई अच्छा नाम रखो। क्या नाम रखो? अच्छा नाम रखो। कौन सा नाम रखो? अरे बोलो भाई, अच्छा नाम बोलो, अच्छा तो बोलो ना, अच्छा नाम रखो। तो अच्छा नाम कौन रखेगा? अच्छा नाम कौन रखेगा? नानी रखेगी, नाना रखेगा, कि दादा रखेगा, कि दादी रखेगी, कि खाला रखेगी, कि फूफू रखेगी? अच्छा नाम कौन रखेगा? मौली साहब रखेंगे। अरे बोलो भाई, मौली साहब रखेंगे ना। अगर दादा के चक्कर में पड़े तो ऐसे ही नाम होगा। एक लड़का खिदमत कर रहा था, मैंने कहा कि बेटा मूर्ति बहुत खिदमत कर लो, तोर नाम की छो? बोला नहीं मौली साहब, नहीं बोलो, मुझे लाज लगो हो। लाज लगो हो? अरे नाम बताने में कैसा लाज है? बोलने की नाम छो? बोले के छे मी बोले दो ही, मोर नाम छे फटकन। फटकन ई कौन नाम छो रे? के रखियाल को तोर नाम रे फटकन है? बोले मोर दादो रखियाल की। तो तोर दादोर नाम की छिलकू रे? बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है तो छे, वो लटक बेती फटकबो। और दादा के यहाँ, दादा से अगर आप बोलेंगे नाम रखने के लिए, हा, बच्चा अगर जुमा के दिन पैदा हो गया तो औरतें तो शोर मचाती, खुशी मचाती है, छुआ भैया, छुआ भैया, छुआ भैया। तो दादा से बोले कि नाम रखे दे यार। कहते नाम रखे रखबे? बोले दादो रखबे। तो दादा से बोला, दादा छुआ भैया नाम रखे दो। तो दादा बोला कि आज की दिन छे? बोले आज जुमा। बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को शनिचर, इतवार को इतवारी, सोमवार को सोमवारी, मंगल को मंगलू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हो गया, वहार नाम रखे दे बुधवा।
अब जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा, अब बताइए वो क्या काम करेगा। ये देखिएगा, जिसका नाम बुधवा होगा उसको बुलाइएगा इधर, जाएगा उधर। नाम ही गलत है ना, इसका नाम गलत है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे माँ बहनों, ये बच्चे का हक मत छीनना। घर में चाहे अल्लाह बेटी दे चाहे बेटा दे, उसका अच्छा नाम रखना। हजरत से पूछकर, मुफ्ती साहब से पूछकर, मौलाना साहब से पूछकर, और साथ ही साथ वो बच्चा जब 4 साल 3 साल जब वो बच्चा बोलने लगे, सबसे पहले उस बच्चे को अल्लाह बोलना सिखाना, अल्लाह बोलना सिखाना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलना सिखाना। और सुनो, उस बच्चे को घर में माँ पढ़ाए चाहे मकतब में हजरत के पास बिठाना, और वो बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। अल्लाह ताज पहना तो तुम्हारे ताज पहना भी अल्लाह, और इसके बाप को अल्लाह ताज पहनाएगा। और सुनो, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कौन होगा वो 10 आदमी? अपने घर का भी आदमी होगा, ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। अल्लाह मेरा कहेगा, मेरे हाफिज कुरान ये जहन्नमी खड़े हैं, तुम जिसके तरफ इशारा कर दोगे हम उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। जिसके तरफ इशारा कर दोगे, या अल्लाह ये मेरा खालाजाद भाई है, या अल्लाह ये मेरा चाचाजाद भाई है, या अल्लाह ये मेरे मोहल्ले का है, या अल्लाह जब मैं मदरसे में पढ़ता था, या अल्लाह मेरे पास कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, इन्होंने अपने पैसे से मुझे लिबास पहनाया था, या अल्लाह मैं एक दिन भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। और कुर्बान जाओ, मेरे रब का ऐलान होगा, जाओ उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाए। 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? 10। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? नहीं। छोटा बाबू नहीं, बड़ा बाबू नहीं लेके जाएगा। इसलिए अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। मुसलमानों, मेरी माँ बहनों सुनो, बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहले वहां कुरान पढ़ाबो। की पढ़ाबो? अरे बोलो भाई, बच्चा जब पैदा हो, अरे बोलो भाई, और पैदा होते ही पढ़ाने शुरू कर दो। अरे उम्र होगी तब ना पढ़ाओगे। नया दामाद गया ससुराल में, सास ने मुर्गा जमा कर दी। अब दामाद रात में बैठा खाने के लिए, देखा बरका मुर्गा का रान, बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गा बना देगी, साग सब्जी बना देते, खा लेते हम, ये मुर्गा काहे बनाए? तो सास बोली, बेटा मोर पास छे नहीं 10टा मुर्गा छे, एकटा जब हो करे दोनों तो अम्मी समझ लो एकटा कुत्ता खेली। ये वो दूल्हा नहीं है, कुर्बान जाओ, ये वो दूल्हा है। 10 आदमी को ये जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को? इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके मार बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है। बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़े कुरान है। मैं सलाम करता हूं इनके वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाया। सलाम करता हूं उन असातिज़ाए किराम को जिन्होंने इन पत्थरों को तराश कर हीरा बना दिया है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, अपने बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को हाफिज़े कुरान बनाओ, आलिमे दीन बनाओ। सुनो मेरी माँ बहनों, ये हाफिज़े कुरान बन गया, तेरी बेटी हाफिज़ा बन जाएगी, अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा। ओह, अब वो ताज कैसा ताज होगा? हजरत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
जलील कद्र सहाबी रसूल हैं और कुर्बान जाओ, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पे जो ताज अल्लाह पहनाएगा वो कैसा ताज होगा? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज जानते हो वो ताज कितना खूबसूरत होगा? ओह या रसूल अल्लाह बता दें। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ए मुआज वो ताज के अंदर में इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी उसके सामने फीकी पड़ जाएगी। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से, हे के छे ये कौन है जिसके सर पे ताज है? कोई अंबिया है? अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे नहीं, ये अंबिया नहीं है। कोई शोहदा है? कहेंगे नहीं, शोहदा भी नहीं है। तो फिर कौन है ये सिद्दीकीन है? सिद्दीकीन भी नहीं है। कौन है? सालेहीन है? ये सालेहीन भी नहीं है। तो अल्लाह के अहले महशरियों पूछेंगे तो फिर कौन है जिनके सर पे ये ताज है, जिसकी रोशनी के सामने सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाती है? इतना खूबसूरत ताज है, ये औरत कौन है? ये मर्द कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो माँ है, ये वो बाप है जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने कभी देखा किसी का बेटा वकील बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, डॉक्टर बना हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर इंजीनियर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? देखे हैं कभी? अरे बोलो भाई, काहे नहीं देखे? तो होगा तब ना देखेगा। ए अठन्नी बैठो, ऐसा लग रहा अभी छठी आसमान से उतरा है। बैठ जाओ। आखिर क्या वजह है? आला तालीम हासिल करके ये दिल्ली से आया है, MBBS करके ये लौटा है, LLB करके आया है। कोई ताज नहीं, कोई जलसा नहीं, कुछ नहीं। आखिर क्या वजह? इतनी मोटी डिग्री लेकर आया है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, ये सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के कुरान तू बता दे, ये भी तो तालीम हासिल किया है, ये भी दिल्ली में पढ़कर आया है, अमेरिका से पढ़कर आया है, लंदन से पढ़कर आया है, इतनी मोटी डिग्रियां लेकर आया है, 10 साल 15 साल वो भी पढ़ा है, लेकिन उसके लिए जलसा नहीं सजाया गया, हजारों लोगों को जमा नहीं किया, अल्लाह वालों के हाथों से पगड़ी नहीं बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम तो वो भी है, तालीम ये भी है, एजुकेशन वो भी है, एजुकेशन ये भी है। फर्क सिर्फ ये है कि वो कॉलेज में पढ़ा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये मदरसा में पढ़ा है। आखिर इसकी वजह क्या है कि ये हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया है, मुअक्कर आलिम दीन इनके सरों पे पगड़ी बांधा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, सारे लोग इनके लिए दुआ कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, ए दुनिया वालों सुनो, ए लोगों सुनो, जो मुझसे जुड़ जाता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे अपने सीने में बसा लेता है, फिर अल्लाह उसको जमीन से उठा के आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ।
बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना। डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कितने बच्चे नौजवान हैं हमारे, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी हो चाहे बेटा हो, अल्लाह के कुरान पढ़ाना, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाना, फिर दुनियावी तालीम उसे दिलाना। अंग्रेजी पढ़ाओ, उड़िया पढ़ाओ, बंगला पढ़ाओ, पंजाबी पढ़ाओ, जो पढ़ाना है पढ़ाओ। डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई हैं निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। अरे कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो। मर जाओगे तो कुरान पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देगा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान का तालीम दो, उसे नमाजी बनाओ, अच्छी तरबियत दो, अच्छी तालीम दो, फिर आला तालीम, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, जो बनाना है बनाओ, लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। तो एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काश उस वक्त ये नौजवान मेरे तरफ भी इशारा करे, क्या हजरत दुनिया में मदरसा में हम पढ़ते थे, इन्होंने मेरी मदद की थी, इन्होंने मेरा ताउन किया था, इन्होंने मुझसे मोहब्बत की थी, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था, और कुर्बान जाओ, शायद अल्लाह हुक्म दे, जाओ उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत, इनसे मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज्यादा नहीं, 2 बच्चे हैं, 2 ही बच्चे हैं, हम आपके लिए 10 दुआ करेंगे। कितनी दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। 2 बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे अल्लाह के रसूल का घर है, अल्लाह के महबूब का घर है। ए मुसलमानों, ये जमीन यही रह जाएगी, मुसलमानों सोना यही रह जाएगा, मुसलमानों चांदी यही रह जाएगी, ए मुसलमानों खेत यही रह जाएगी, ए मुसलमानों खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कर दो, अपने पैसे को मदरसे में लगा दो। मेरा अल्लाह यहां तो जजा देगा, मर जाओगे अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई? मुझे 2 आदमी चाहिए इस मजमे में, जल्दी खड़े हो जाओ, 10 दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह। वो लोग भी शामिल हो जाना जिसके घर में बीमार है, इलाज करते करते थक गए, अच्छा नहीं हो रहा, सदका करो, अल्लाह तेरे बीमार को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। वो मुसलमान भी शामिल हो जाना जो परेशान हाल हो, घर में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है, सदका करो, अल्लाह सदक़े की बरकत से तेरे कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। मुझे 2 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। 5000 रुपए देने वाला है कोई ऐसा पहला सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 5000 रुपए एक हाफिज कुरान की मोहब्बत में मैं इस मदरसे के अंदर में ताउन करना चाहता हूं, अपनी माँ अपने बाप के नाम पर। ए नौजवानों, माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए मदरसा में दे दोगे। जैसे ही आप नियत करोगे
अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर यह मदरसा चलता रहेगा। और सुनो सुनो, तुम आप मरोगे, आपका इंतकाल होगा, अल्लाह आपके कब्र में भी सवाब अता फरमाएगा। पहला कोई सखी नौजवान, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, मेरी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन 5,000 टका इंशाल्लाह, मुझे 2 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। हाय क्या नौजवान है भाई, हमारे लालू डॉक्टर बाबू जी। अच्छा, बड़ा मुत्तकी लड़का है, ये नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और इन्होंने अपना नाम पेश किया 5,000 रुपए। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इसकी चेंबर में बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत। 10,000 रुपए, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। डॉक्टर साहब के लिए एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। हमारे डॉक्टर साहब ने 10,000 रुपए दान किया। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान मामल में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। प्रथम जन हो गेलो माशाअल्लाह, प्रथम जन हो गेलो। दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए। हम 5,000 मांग रहे हैं, आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जमीन भी दे सकते हैं, धान भी दे सकते हैं। मेरी माँ बहनों, आपसे भी गुजारिश है, गुजारिश कीजिए, एला जतेला जेवर पहन जाइए, हाथत कंगन छे, कानत झुमका छे, नाकोत बिंदे बुंदा छे, पाँच पाजेब छे। सुनो मेरी माँ बहनों, मर जाओगी घर वाला खोल लेगा, खोलबे ना? अरे बोलो भाई, जेवर खोलेगा ना घर वाला जी? घर वाला खोले ले तो सबला जेवर आ खोले अलमारी रखे दे। तो मेरे माँ बहनों, आज मौका छे, इला जेवर सबला खोले मुख दे दे, मदरसा लगे जावे। मेरी माँ बहनों, अल्लाह तुम्हें 500 रुपए इनायत किए हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जहरात से, जेवर से आरास्ता फरमा देगा मेरी माँ बहनों। और तारीख इस्लाम गवाह इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, दिल खोले आज मदरसा ताबुन करो इंशाअल्लाह। आमीन दुआ करो, अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। अल्लाह तेरे बेटे अंसारुल भाई 5,000 रुपए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अंसारुल बाबू 5,000 रुपए। दूजन हो गलो माशाअल्लाह, दूजन हो गलो। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में बनाया है, अल्लाह ने 3 दिन में जमीन को पैदा किया। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए 5,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी और बगैर नाम का 5,000 रुपए। नारे तकबीर। 3 जन हो गलो माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए, 5,000 टका दिए दें इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেব इंशाअल्लाह। चौथे नंबर पे एक नौजवान और है, देखिए ऑनलाइन 5,000 दे दिए। देखो देखो, कैश है, कैश दे दिए। पैसा अगर नगद छे, टाका नगद छे दिए दें, टाका नगद नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं। सोशल मीडियार जमाना छे, फोन पे छे, फोन पे करे दिन,
फोन पे नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं, गूगल पे छे गूगल पे कर दो, गूगलो पे नीचे कोनो प्रॉब्लम नहीं, अपना नाम लिखा दें, कल कमेटी वाले के हवाले कर देंगे। है मुसलमानों नौजवानों, 5,000 रुपए आप दे दोगे, आप गरीब नहीं हो जाओगे, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आपका ये 5,000 रुपया आप मदरसे में दे देंगे, अल्लाह का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह के रसूल का घर का भला हो जाएगा, अल्लाह आपका भला कर देगा। चौथे नंबर पे एक आदमी और, कितना है वो, 4 आदमी हो गए, 4, हाँ 4 हो गए, माशाल्लाह 4 हो गए। हाथ की उंगली 5 है, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। 5वें नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई 5,000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह, अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप दादा दादी नाना नानी के नाम पर इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे एक सखी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान, एक आदमी, बस लास्ट आदमी, 5वां नंबर लास्ट आदमी होगा, वो बड़ा ए नौजवान आ गया, वाह भाई वाह। हाजी हमीद, हाँ हाजी हमीद साहब 5,000 रुपए, हाजी अब्दुल हमीद साहब 5,000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह इस नौजवान के देने को कबूल फरमा, या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, या अल्लाह ईमान अमल में, खेतों खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को करवर करवा जन्नत और फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, কতজন হলো? अरे बोलो ना, কতজন হলো? 5 जन हो लो माशाल्लाह। अब इस सौदा को सस्ता करें, हम इस सौदा को सस्ता करता हूँ, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3500, 3000, 4000, 5000, अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 500 रुपए दो मेरे बच्चों, कम से कम 500 रुपया दो, एक बच्चे का खर्च 1 महीने का 500। हाजी अब्दुल समद साहब 5,000 रुपए ले लिए, हाजी अब्दुल समद साहब 5,000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जन हो गए, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जन हो गए। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। है कोई 7वें नंबर पे कोई सखी इंशाल्लाह, हम 500 मांग रहे हैं, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, कम से कम 5,000 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 500 या 5,000 रुपए देने वाला। 7वें नंबर पे एक नौजवान और आ गया है, हजरत माशाल्लाह, वाह वाह वाह। ए बेटा, हाथ में मेहंदी लगाया है, हमारे एक नौजवान ने 500 रुपए इनायत की, अल्लाह देने को कबूल फरमाए माशाल्लाह। 1 लाख रुपए हमारे जनाब मसूद आलम साहब। ऐसे नहीं होगा भाई, अभी दोनों हाथ उठा के नारा लगा भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब बताइए, हम 500 और 5,000 मांग रहे हैं, 1 लाख रुपया, 1 लाख। अल्लाह, मसूद आलम साहब, डॉक्टर साहब के भाई साहब हैं जनाब भाई मोहम्मद मसूद आलम साहब, उन्होंने 1 लाख ताउन किया। सोहराब साहब ने 500 रुपए, अल्लाह मसूद साहब के 1 लाख देने को कबूल फरमा, या अल्लाह मसूद साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलिहान में, दाने दाने में अल्लाह बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मसूद साहब के वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, माशाल्लाह। भाई ये बाद में कर लेना, भाई बाद में कर लेना, रुको है माशाल्लाह। मौलाना आलम साहब 2,000 रुपए, हमारे हजरत अल्लाह मौलाना आलम साहब दामत बरकात, हमने भी 2,000 रुपए ताउन किया। अल्लाह हमारे हजरत के भी दिन कबूल फरमा, अल्लाह हमारे हजरत की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह हमारे हजरत के भी वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। 8 जन हो गए माशाल्लाह, बस 10 में 2 आदमी कम रह गए, 10 और बस 10 और बस अशरे मुबशरा की दादा 10 है, बस 2 नौजवान और जल्दी तैयार हो जाओ। देखो हम 500 मांग रहे हैं, 1000 मांग रहे हैं, 2000 मांग रहे हैं, 3000 मांग रहे हैं, 5000 मांग रहे हैं, देने वाले 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं। ये सब मेरे अल्लाह की तरफ से है, इशारा उधर से हो रहा है, अल्लाह तौफीक दे रहा है, वो बंदा खड़ा हो जा रहा है माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस 2 आदमी तैयार हो जाए, ये आ गए माशाअल्लाह। हाजी सिद्दीक साहब वालिदैन के नाम से 5,000 रुपए इनायत किए हैं, अल्लाह देने को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हाजी मोहम्मद सिद्दीक साहब माशाअल्लाह 90 नंबर पे अपना नाम पेश किए। देखो हम 500 मांग रहे हैं, कितना दिया? अब भाई 5,000। भाई कितना दिया बोलो भाई? 5,000 दिया, हम 500 मांग रहे हैं, 5,000 दिया। और कुर्बान जाओ, ये मेरे रब की शान नहीं तो क्या है। 9 जन हो गए माशाअल्लाह। मेरी बहन एक रुकेला खातून ने 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने माशाअल्लाह। मेरी माँ बहनों, आप भी लिखवा सकती है अपना नाम जी। 5,000 टका अगर देना चाहती है। हमारी माँ बहनें जेवर बनाती है अपने पैसे से जी। हाँ हाँ हाँ,
100 200 500 रुपया का जमा करके थोड़ा तो एक रकम हो जाती है, तब हमारी माँ बहनें जेवर बनाती हैं। मेरी माँ बहनों उन्हीं पैसों में से जमा किया हुआ पैसा में से 5000 1000 500 10,000 1500 2500 टका मेरी माँ बहनों आप भी ताउन करें। अल्लाह आपके बच्चे को हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। अल्लाह आपके भी वालिदैन को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। नौजवान होएगा माशाल्लाह। 10वें नंबर पे मेरा एक कोई नौजवान और कोई तैयार हो जाए, 1000 रुपया या 500 रुपया देने वाला है इंशाअल्लाह जी। 1000 रुपया महबूल आलम ने महबूल आलम 1000 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह देने कबूल फरमा। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में सेहत में जिंदगी में अल्लाह बरकत दे। सोहराब साहब का ऐलान कर दीजिए आप। सोहराब साहब ने 500 रुपए सोहराब साहब को दिए। अल्लाह हमारे सोहराब भाई के देने कबूल फरमा। अल्लाह उनके भी वालिदैन मेरी एक बहन सुल्ताना खातून 1000 रुपए। सुल्ताना खातून ये देखिए हमारी एक बहन सुल्ताना खातून ने 1000 रुपए दान की है। अल्लाह सुल्ताना बहन के देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके बच्चों को हाफिज कुरान बना। अल्लाह उनके घर में रोटी रोजगार में बरकत दे। अल्लाह उनके वालिदैन को करब जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह अब वो लोग भी आ जाए माशाअल्लाह जो लोग अपनी मर्जी से कुछ देना चाहते हैं मदरसे में कि हजरत मेरे पास 500 रुपया तो नहीं है, 100 है 200 है, 100 है 200 है 300 दे दीजिए भाई, जिसके पास जितना है 100 10 20 50 जो है। मेरे बच्चों 1 रुपया भी सदका होता है। अगर 1 रुपये भी आप दोगे वो भी एक सदका है। माशाअल्लाह देने को कबूल फरमाए। आ जाओ कितने नौजवान हमारा तैयार है इंशाअल्लाह देना चाहता है। जो हजरत 100 50 10 20 जो देना चाहता है इंशाअल्लाह आप यहाँ पर दे दे, अपनी अपनी जगह पर बैठे इंशाअल्लाह दुआ करके यहाँ से जाना, ऐसे मत जाना। आ जा भाई आ जा, दुआ करके जाए भाई। माशाअल्लाह ये देखिए वाह वाह। ये देखिए क्या नाम है? सालिम मोहम्मद सालिम साहब। मोहम्मद सालिम साहब नाना नानी के नाम से 500 रुपए इनाम किया। अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाह भाई वाह। क्या कहने भाई क्या कहने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए भाई जल्दी देके जाए। माशाअल्लाह मेरे एक साहब ने देखिए 50 रुपए 100 रुपए एक बेनाम से हजरत 1000 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह देखिए अल्लाह देने को कबूल फरमाया। अल्लाह इनके माँ बाप को एक नौजवान ने 50 रुपए इनायत किए। अल्लाह देने को कबूल फरमाया। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह देखिए एक नौजवान ने कितना है बहू 90 रुपया इनाम किया। अल्लाह देने को कबूल फरमाया। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज माशाअल्लाह। मेरे एक नौजवान भाई ने देखिए 200 रुपए इनायत किया। अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूम जाए। रुमाल लेके चले जाए भाई, रुमाल लेके चले जाए। कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर मेरे आप लोग बैठ जाए भाई, बैठ जाए दुआ करके जाए भाई। दुआ करके जाना भाई, अभी मत जाओ मेरे भाई, दुआ करके जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह कुछ बच्चे चादर रुमाल लेकर यहाँ भी घूम जाए। जो लोग खड़े उनके पास भी चले जाए, जो बैठे उनके माशाअल्लाह। हमारे एक नौजवान ने 500 रुपए दिए।